Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. Yeah, you're pretty much audible. Yes. ओके ठीक है सो अपन लोग हाँ जी। स्टार्ट करते हैं जी। मतलब कैसे बताऊं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मतलब अभी इतना मेरा जितने भी जर्नी हुई है जितने इंटरव्यूज मैंने लिए हैं इसमें हाँ जी। सर के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अमित सर के साथ जो अपन इंटरव्यू में अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे ठीक है सर इतने सारे आपने गाने किए बॉलीवुड में ठीक है बट एक चीज जो बहुत कॉमन है मैं अगर आपको बोलूं जो जी। मैंने पॉइंट आउट किया है कि हाँ जी। प्रीतम सर और अमित मिश्रा जब एक साथ आते हैं तो धमाल होता हाँ है जी। अरे that's so kind of you saying so, विनय जी। जी। तो ये धमाल कैसे हाँ होता जी। है क्योंकि उसमें से जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें से कई सारे तो हाँ मेरी जी। प्लेलिस्ट पे गाने हैं I'm glad कि आपको अच्छे लगता है। जी हाँ। तो मतलब of course it's an honor to work along with Preetam da and always it's an honor to work along with him and उनके साथ जब भी गाने गाए हैं और of course मैं कोई भी गाना रिकॉर्ड करता हूँ पूरी शिद्दत से करता हूँ और I guess of course दा की तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे तो उनके साथ काम करना ही मेरे लिए अहोभाग्य है सो या तो प्रीतम सर के साथ इनके गाने अगर आपने सुना होगा तो गलती से मिस्टेक हाँ जी रेडियो फ्रॉम ट्यूबलाइट यस और वैसे बहुत सारे लिस्ट कम पड़ जाएगी मेरे को मतलब एक एक पूरा लेके बैठना पड़ेगा और इनका सबसे बेस्ट जो आप सब लोगों ने सुना होगा और थोड़ा सा भी दिल टूटा तो गाना बजता ही है बुल्लिया ओके ओके राइट सर जी तो मुझे ये बहुत अच्छा बता गाना है जी हाँ इट्स अमेजिंग सॉन्ग हाँ जी बहुत अच्छा गाना है इनफैक्ट मनमा इमोशन है सौतरा के है सगजान है एंड या ऑफ कोर्स सो या दिस लिस्ट या मैं बोला ना कि वो लिस्ट कम पड़ जाएगी आपको भी शायद अगर मैं बोलूं लिस्ट वापस से प्रिपेयर करो तो आप एक दो गाने छोड़ने वाले हो 100%। तो सर जी हाँ अब मुझे एक बात हाँ जी बताइए कि जब आपने जी अपना जर्नी शुरू किया म्यूजिक में कि चलो हम्म, बॉलीवुड में या आई एम अ सिंगर सो अब मैं हम्म, प्रोफेशनली इसको करने वाला हूँ तो कभी सोचा था हम्म। कि इस लेवल तक कि अपन पहुंच जाएंगे जी टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रोफेशनली हाँ जैसा विनय जी आपने बहुत ही पॉइंट की बात की कि प्रोफेशनली किसी भी मींस एज अ म्यूजिक म्यूजिक मुझे पसंद था इसलिए मैं म्यूजिक को बहुत ज्यादा परस्यू करता था और स्कूल में भी मुझे याद है कि एक्चुअली आई एम जस्ट रिजल्ट ऑफ माय टीचर्स बेटर काउंसलिंग क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे पहले स्कूल कोर के लिए सिलेक्ट किया था राजू दास सर और रेणु शर्मा मैम थे आई स्टिल रिमेंबर देयर नेम्स इन स्कूल उस समय ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था और स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना तो दो चीजें थी मैं जिसमें सबसे ज्यादा बहुत ही पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स रहता था स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल होता था और क्रिकेट रहता था और मुझे बहुत ही पसंद था और उसके अलावा म्यूजिक में जिसमें सबसे ज्यादा पर मैं कभी परस्यू करने के जैसा आपने बोला एज अ प्रोफेशनली परस्यू करने के लिए मैंने इसे सोचा था आई गेस मैं ग्रेजुएशन के बाद जब मैं अपने एमबीए में था सेकेंड सेमेस्टर में तब मैंने परस्यू करने का सोचा म्यूजिक को एज अ करियर और उसके पहले पढ़ाई करता रहा सीखता रहा और मुझे अच्छा लगता था म्यूजिक करना दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट इन द वे एंड जब प्रोफेशनली लेना इसे इतना इजी तो नहीं था काफी मनाना पड़ा फैमिली को बट माय फैमिली इज बीन वेरी सपोर्टिव एंड या सो फार I'm really glad that the songs are coming out and people loving it और आप जैसा कह रहे हैं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी प्लेलिस्ट में मेरे गाने रहते हैं दैट्स द मोस्ट यस इम्पोर्टेंट थिंग सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है आपने खुद मेंशन की है कि यू हैव डन एमबीए करेक्ट जी तो बहुत राइट सारे मैं आर्टिस्ट लोगों से जब मिलता हूँ या बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो उनके कहना ये होता है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं बट एक जगह पे पॉइंट डाल देते हैं कि यार मुझे एमबीए करना पड़ा इसलिए म्यूजिक पे ध्यान नहीं दे पाया या मुझे पेरेंट्स ने प्रेशराइज किया कि मुझे ये इंजीनियरिंग करनी चाहिए और मैं म्यूजिक पे ध्यान नहीं दे पाया बट आप एमबीए और उसके बाद ऐसी चीजें की लोगों के प्लेलिस्ट में आपके गाने जा रहे हैं कहीं कहीं तो वो रिपीट पे बज ही रहे हैं ठीक है जी तो एक बात बताओ आपने ये सब चीजें चीजें कैसे मैनेज की जी मैंने एक्चुअली मैं बोलना इस विषय में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मुझे पर्सनली अपने बारे में बेहतर पता है कि जब भी सो मैं अपना जो मेरा जो ग्रेजुएशन था मैं उसके साथ भाटखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक का स्टूडेंट भी था तो मैं मॉर्निंग में लेक्चर्स अटेंड करता था और शाम को मैं अपने क्लासेस मैं अटेंड करता था भाटखंडे यूनिवर्सिटी में जाकर के और मेरा आई गेस आप कह सकते हो कि संगत जो थी मेरी
मुझे बहुत अच्छा ग्रुप मिला हमेशा म्यूजिक के लिए, म्यूजिक करने के लिए। बहुत अच्छे गुणी लोगों के साथ में रहा, जो कि मेरे सीनियर्स थे, बहुत सपोर्टिव थे, मेरे गुरु बहुत सपोर्टिव थे। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद से एज आई मेंशन्ड दैट अर्लियर आल्सो, कि मेरे टीचर्स ने वो चीज समझ ली थी कि हाँ ठीक है, इसका म्यूजिक से एक, मैंने म्यूजिक को नहीं चुना है, आई एम नो वन टू, आई फील मेरे गुरु भी बोलते हैं कि हम म्यूजिक चुनने वाले कोई नहीं होते। आई बीन चॉजन बाय म्यूजिक, मैं म्यूजिक के द्वारा चुना गया हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ विनय जी। सो अपने आप सारी चीजें मैनेज होती गई। हाँ, देयर वाज अ टाइम, जैसा आपने मेंशन किया, कि लोगों को लगता है कि आप म्यूजिक आपसे कैसे, म्यूजिक प्रोफेशनली कैसे मैंने उसको मैनेज किया। तो टफ टाइम आए, बहुत टफ टाइम आए, और फैमिली ने बहुत साथ दिया, फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया, गुरुओं ने बहुत साथ दिया, और मेरी फ्रेटर्निटी के लोगों ने बहुत साथ दिया। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में आया था, सो दैट आई कैन नॉट मेंशन द नेम ऑन अनदर चैनल, बट उन्होंने ये बात मेंशन की थी मेरे इंटरव्यू की, कि मैंने एक बार अपने फादर को फोन किया था, और मैंने बोला, पापा गाने तो आ रहे हैं पर हिट नहीं हो रहे। और मुझे आई गेस 6-7 साल से कुछ टाइम हो चुका था बॉम्बे में, मेहनत करते हुए स्टूडियोज में, और असिस्ट करते हुए, और प्रोजेक्ट्स करते हुए, गाने प्लेबैक करते हुए। माय फादर सपोर्टेड मी एक्चुअली पार्ट ऑफ टाइम, ही वाज लाइक कि ठीक है, तुमने 6-7 साल अपने दिया, 5-6 साल मेरी तरफ से तुम्हारे। तो वो जो 5-6 साल थे ना, मेरी मेहनत को डबल कर दिया। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील, कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है इनको करिकुलर, चीजों को बचपन से लेकर के चलते हैं। एंड दिस पार्ट इज, there's nothing an optional subject. Music can never be an optional subject. It's part of an indistinguishable part of our lives. तो आई गेस यही मेरी जर्नी है, और वो एंड जर्नी ऐसी चलती जा रही है। और सर, जब आपके गाने आने थे, तो ऐसा कोई हाँ जी, सबसे पहला सॉन्ग, ऐसा सबसे पहला सॉन्ग हाँ जी। जो बॉलीवुड में फीचर हुआ हो, और उसके बाद वो हिट भी हुआ हो, तो तब क्या सोचा था कि जब आप मेरे को बता रहे हो कि वो हिट नहीं हो रहे थे, बट लेकिन जब हिट हुआ हाँ जी, तो फिर तब एक लाइफ होता है ना कि हमेशा हम लोग कुछ कर रहे होते हैं और फिर वो हाँ जी, कर रहे हैं बट ठीक नहीं जा रहा वैसा जैसा मैं सोचता, हिट होगा हिट होगा हिट होगा। और बिल्कुल। जब पहला जी, हिट हुआ तो जी। क्या लगा आपको, कैसा लगा तब? अ, जी, इस पक्ष में मैं दो बातें करना चाहूंगा। फर्स्टली, कि एक था जिसने मुझे इंडस्ट्री रिकॉग्निशन दिया था, एक गाने ने। यूजुअली जैसे आपने विनय जी बोला, मैं इस पॉइंट को बिल्कुल, आई एम जस्ट गोना टेक इट फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं ब्रीफ भी करना, वो मैं शेयर भी करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स, जो पहला गाना था, जिसने मुझे इंडस्ट्री के अंदर एक्नॉलेज करवाया था, लोगों के बीच में डाल दिया था, एक सिंगर आया है विद अ डिस्टिंग्विश्ड टोन, और थोड़ा अपने इसमें रहता है, वो था गाना चिरंतन भट्ट साहब का, मूवी का नाम था 1920 इविल रिटर्न्स। एंड वो गाना अगर आपने शायद सुना हो, कहता है जिंदगी तू, फिर मुझ में क्यों मिलता नहीं। सो उसने एक, मेरा वो एक इंडस्ट्री में मुझे लोग जानने लगे थे कि एक सिंगर है, इसने अच्छा गाया है, वेरी गुड, बट इट टुक 5-6 years टू रीच टू दैट लेवल। जैसा आपने बोला, जो क्वेश्चन था आपका, कि मन माई इमोशन वाज द फर्स्ट acclaimed हिट इन दैट वे। और मुझे याद है जब वो गाना आया था, तो मुझे उसका अंदाजा ऐसे हुआ था कि वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया है, और मुझे याद है मैं मलेशिया में था, एंड मैं अपने दोस्त के यहाँ पे एक पार्टी में गया था, और वहां पे हम लोग पार्टी कर रहे थे, और मैंने सुना डीजे वो गाना प्ले कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो, अभी एक हफ्ते हुए इस गाने को, एंड द सॉन्ग, पीपल आर प्लेइंग द सॉन्ग। देन फीलिंग वाज वेरी गुड, ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर एक और पॉइंट आया था उसी के साथ में, कि हाँ, नाउ द सीन इज गॉन टू बी इवन मोर, आई नीड टू वर्क इवन मोर हार्ड। और फिर मैंने और मेहनत करनी शुरू की, और मजा बहुत अच्छा लगा, फैमिली को बहुत अच्छा लगा, दोस्तों को अच्छा लगा, मेंटर्स को बहुत खुशी हुई। बट आई वाज रियली ग्लैड अबाउट द सेम थिंग, कि उसके बाद मैंने थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी शुरू कर दी स्टूडियो में। मैं आपको ये बताऊं, जो आपने बोला ना कि जब पहली बार गाना ऐसा सुना बाहर और बहुत अलग एक फील होता है, तो ऐसे ही मैं एक बार हाँ एक जी, क्लब में था एंड सडनली हाँ गाना जी। प्ले हुआ, एंड वो मेरे दोस्त का था। ओके, तो वो भी ओके, एक अलग फीलिंग होता है, फ्रेंड्स वाला फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता ओके। है, कभी अगर बज गया ना ऐसा आपका गाना कहीं पे, आपके फ्रेंड्स लोग पता है, ओ मेरे दोस्त का कम ऑन, और वो जाते हैं तो क्या एग्जैक्टली ज्यादा ब्रदर, मजा ट्रू। आता है। जी, वो वेस्ट उस टाइप जी से हाँ, होता है। जी। और एंड सर, ये खुशी ही इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट आई फील ब्रो, मींस मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आपके, और आपके दोस्त को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऑल बेस्ट विशेस टू हिम एज वेल, कि वो और अच्छा करे। और जी, उसका पता है स्टेज नेम बहुत प्यारा है, बाजे वाला।
बाजे वाला, अहे खूब चान। जी तो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ ना, हर किसी का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ था, बट व्हाट अबाउट जी फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स के टाइम पे एक अलग चीज आती है, ठीक है। वो लोग सपोर्ट तो करते हैं, बट लेग पुल बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे कभी ऐसा जी हुआ होगा कि कुछ फ्रेंड्स लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे कभी बार इरिटेशन भी हो जाता है कि अरे क्या है ये। जी एक्चुअली मुझे नहीं इरिटेट होता था। मेरे सीनियर्स, मुझे याद है कि जब हम लोग भातखंडे यूनिवर्सिटी में थे, तो जब कंपटीशन होता, सो देयर इज अ प्रेमाइसिस कॉल्ड भातखंडे यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसिस के बिल्कुल पीछे एक रायमानाथ बली का प्रेमाइसिस था, जो कि ऑडिटोरियम था। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट पार्ट कि जब हम लोग सीख रहे थे, तो जो हमारे सीनियर्स होते थे वो हमारे मित्र भी होते थे ऑफ कोर्स, पर हमारे साथ में आप कह सकते हो हमारी मंडली वही थी। बट जो हमारे सीनियर होते थे वो लोग जरूर जैसे स्टेज पे कभी गए और कुछ कोई गाना ऐसा चुन लिया है जो मेहनत बहुत मांग रहा है और कुछ गलतियां हो गई हैं स्टेज पे हमने कर दी है, तो जब स्टेज से उतरते थे हम लोग कंपटीशन के बाद, तो वो जरूर कहते थे बेटा प्रैक्टिस नहीं प्रेस्टिक करके आओ, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की जरूरत है तुम्हें, तुम प्रेस्टिक करो, तुम्हारे लिए तो प्रैक्टिस भी नहीं बनी। सो दे यूज्ड टू जस्ट लाइक पुल, और वो चीजें हमें मजा आती थी बिकॉज ऑफ कोर्स वो सारे म्यूजिकल लोग होते थे। हाँ, दोस्त लोगों का लेग पुलिंग तो नहीं होता था, बट उनको बहुत गर्वान्वित महसूस होता था कि उनमें उनके ही बीच से एक बंदा जो अपने काम में लगा होता है। और आज मैं भी बहुत गर्वान्वित हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने सारे जो उन्होंने अपने ड्रीम्स अचीव किए, अपने गोल्स अचीव किए हैं, अपने करियर्स में अपने लैंडमार्क बनाए हैं। और आई एम ग्लैड कि मुझे, आई गेस हम लोग अब प्रोफेशन के बारे में बात ही नहीं करते उसके बाद में। हाँ, जरूर से मेरे दोस्त जरूर बोलते हैं मुझे जब भी मैं मिलता हूँ कि अरे वाओ ब्रो, दैट सॉन्ग इज अमेजिंग, आई लव दैट सॉन्ग। 100 तरह के, हाँ, जैसे आपने बोला लिस्ट से एक गाना मिस हो गया था, 100 तरह के। तो 100 तरह के रिलीज होने पे मैं पहुंचा, और मैं क्रिकेट खेलने के लिए यूजली जब भी लखनऊ पहुंचता हूँ, ऑफकोर्स, या फिर बॉम्बे में भी, मैं जैसे अपना आपका जुहू में क्रिकेट टर्फ है, टाइगर प्रेल हो गया, ये हम लोगों का वहाँ पे सिटी मॉल के पास में है अंधेरी में। तो वहां पे दोस्त लोग जरूर बोलते थे कि अरे ब्रो, वाले गाने में बड़ा मजा आया, अरे तेरे नोट्स अच्छे लग रहे ब्रो, अच्छा है तू डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स भी ट्राई कर रहा है, बट यू ट्राइंग टू बी ओन, मतलब यू वेरी ओरिजिनल ब्रो, तू जाता है अपने स्टाइल में ही गाता है, और वो अच्छा लगता है। तो दे हैव ऑलवेज, मेरी मंडली हमेशा मुझे वो करती आई है, बूस्ट करती आई है इन सब चीजों के लिए। हाँ, लेग पुलिंग कॉलेज के सीनियर्स अभी भी करते हैं कि अरे यार इतना मुर्गी क्यों लगा रहा है, इतने ताने क्यों मार रहा है ब्रो, अरे सीधा सीधा गा ले। अच्छा लग रहा है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ब्रो। बट हाँ, मेरे दोस्त अभी हमेशा मुझे मेरा मोराल अप करते आए हैं। अभी अमित सर के लिए एक प्यारी सी चीज, जो भी अमित सर के फैन है, तो अभी उन्होंने बता दिया जू पे टॉप पे वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, अगर आपको मिलना है तो आप लोग वहां जाओगे। That's so kind of you, man. Thank you so much, bro. But yeah, this is pseudo you, but very spontaneous, था, bro. So actually मैं जाता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना अभी भी अच्छा लगता है। There are lot of turfs, bro. हम लोग टाइगर प्ले जाते हैं, ये सब ओपन अंधेरी वेस्ट में पड़ता है। इसके अलावा इफ यू माइट नो, बहुत पहले मैं जाया करता था, अभी बहुत दिन से वहां पे मैचेस नहीं रखे हम लोगों ने। दैट वाज बिहाइंड मेगा मॉल ओशिवारा के पास में, बहुत खेलने जाता था क्रिकेट। और पर बहुत बहुत ही शानदार चीज है स्पोर्ट्स और म्यूजिक, आई गेस बहुत ही मजेदार चीज है, पढ़ाई भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और एक चीज, चलो अभी आपने इतने सारे हाँ जी। गाने रिकॉर्ड किए, इतने सारे परफॉर्मेंस किए होंगे, सो हाँ जी। रिकॉर्डिंग में आपको ज्यादा मजा आता है कि परफॉर्म करते वक्त ज्यादा मजा आता जी एक्चुअली दोनों चीजें मैं बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज स्टूडियोज ऑफ कोर्स, बिकॉज आई बीन मोर ऑफ अ स्टूडियो गाय। परफॉर्मेंस से ज्यादा मैं स्टूडियोज में रहा हूँ, स्टूडियोज में असिस्ट किया है, एंड यू नो पढ़ाई की है वहां पे स्टूडियो में। तो मुझे पहले लगता था कि स्टूडियो ज्यादा मजेदार होते हैं, और पर गिग्स मैं बोलूं दोनों मुझे बराबर लगते हैं। स्टूडियो में भी जील वही रहती है। हाँ, स्टूडियो में कंफर्ट लेवल ज्यादा रहता है, बिकॉज आप बस आराम से घर में उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ की, उसके बाद आप सीधे स्टूडियो में गए, वहां वार्म अप किया, गाना समझा, सीखा और गाना शुरू कर दिया। हाँ, ट्रैवलिंग एंड परफॉर्मिंग लाइव, दैट हैज गॉट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑल टुगेदर। उसमें टीम के साथ बॉन्डिंग एक अलग रहती है, रिहर्सल्स होना, तो उसमें एक अलग मेहनत है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों चीजें बराबर है, मुझे दोनों में ही मजा आने लगी है। और शो से पहले स्ट्रेस रहता है, जैसे रिकॉर्डिंग से पहले स्ट्रेस रहता है कि मैं अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा गाने को। सो आई गेस मैं आपके आंसर का, मैं आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, मुझे दोनों में बहुत मजा आती है, दोनों बैलेंस रखता हूँ, और मुझे दोनों में ही मजा आती है। रिकॉर्डिंग्स भी उतने अच्छे लगते हैं और लाइव भी उतने अच्छे लगते है। सर, अभी थोड़ा सा आपकी लाइफ में पीछे चलते हैं। जस्ट यू केम टू हैं। ओके। मुंबई, ठीक है, आपका हम्म। स्ट्रगलिंग पे स्टार्ट हुआ,
तो स्ट्रगलिंग फेज में आपने कैसे हर एक चीज मैनेज की? स्ट्रगलिंग फेज एक ऐसा होता है कि अगर आप उससे थोड़ा सा भी excuse me, डर गए तो आप घर वापस हम्म, चल जाते हो, पूरा जो आपका प्लान होता है सब छोड़ छाड़ के एक चुपचाप एक हम्म। जॉब करने बैठ जाते हो। तो आपने अपना स्ट्रगलिंग फेज कैसे मैनेज किया? अच्छा ब्रदर, बंधुवर, मैं आपसे बहुत ही ऑनेस्टली ये बात बताता हूँ कि मुझे ना स्ट्रगल स्ट्रगल लगा ही नहीं। एक टाइम पे मुझे बस ये लगा था क्विट करना, वो स्ट्रगल नहीं था उस समय तक। पॉइंट इज व्हाट, लाइफ में हम जब मेरा म्यूजिक को लेके पैशन इतना अच्छा था, और मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं लखनऊ के बाद आई गेस बॉम्बे वाज द सिटी विच विच वुड बी माय लव। वो मेरा प्यार है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे थे मुझे जब मैं बॉम्बे पहुंचा था। और मतलब ऑफ कोर्स लैंग्वेज डिफरेंस आता है, ये सब आता है पॉइंट, पर मुझे ना लोगों का दिल बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और मुझे वो स्ट्रगल लगता ही नहीं था। मैं जिससे भी मिलता था वो अपनी धुन में एकदम मस्त खुश इंसान। काम में बिजी रहना एक अलग चीज होती है, बॉम्बे इज लाइक वर्कोहॉलिक प्लेस। बट मुझे बॉम्बे में बहुत ज्यादा अच्छे लोग मिले, बहुत ही सही लोग मिले, जिन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया, जिन्होंने ये नहीं सिखाया कि अरे नहीं यार हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ना उतने दिन में वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लग रहा था। सॉरी, सबकी सोच अलग अलग होती है, जैसे हर हीरो का इंटरप्रिटेशन अपने प्यार को जाहिर करने का अलग होता है। कबीर सिंह का अलग है और रणवीर कपूर साहब का अलग है। तो मुझे बॉम्बे में वो स्ट्रगल नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने कर्म भूमि पे हूँ, और ये मेरे लिए उतनी आदरणीय है जितनी मेरी जन्मभूमि। और मैं वहां पे मेहनत करूँ, जितना ज्यादा हो सके स्टूडियोज को टाइम तो अपने काम पे फोकस करूँ, और मैं ऐसे घोड़े की तरह अपने वो लगा लूं ताकि मैं दाएं बाएं मेरा डिस्ट्रैक्शन ना हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने पैशन के थ्रू ही, म्यूजिक को लेके पैशन इतना था कि मुझे स्ट्रगल महसूस नहीं हुआ। और अब आती है जो आपका क्वेश्चन पॉइंट था कि सॉरी, हाँ, मैंने बीच में एक बात बोली थी कि मैं इसके बारे में दो राय रखता हूँ अपनी, कि हाँ, आफ्टर सर्टेन टाइम आई फेल्ट दैट आई एम नॉट मेंट फॉर इट मे बी। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें छूट रही हैं, दोस्त यार छूट गए, परिवार से इतना दूर रहता हूँ, अपने काम में बिजी रहता हूँ, पता नहीं इससे कुछ बना पाऊंगा कि नहीं। वो पॉइंट मुझे स्ट्रगल नहीं दिखा रहा था, वो मुझे बस फेलियर जो होता है, जैसे आपने बोला कि लोग घर बैठ जाते हैं और ये वो। तो मैं घर में नहीं बैठा, मैंने घर पे भी बैठ करके बॉम्बे में प्रैक्टिस और ज्यादा करनी शुरू कर दी। मैंने और ज्यादा अपने टीचर से लेसन्स मंगाने शुरू कर दिए। मैंने बॉम्बे में, हमारी एक मैम है मारिया डिक्रूज मैम, और हमारी समांथा एडवर्ड मैम, और उसके अलावा मेरे लखनऊ से विनोद प्रसाद जी हो गए, रविंद्र प्रसाद जी को मैंने सबसे सिलेबस मंगाना शुरू कर दिया कि सर मैं काम मतलब अभी उतना अच्छे से नहीं आ रहा है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ इवन मोर एट द पार्ट ऑफ टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस उस चीज ने काम किया। मैंने घर बैठ के भी म्यूजिक ही किया और कहीं बैठ के जॉब भी नहीं की। और मेरे फादर का जैसा सपोर्ट था, मैंने आपको मेंशन किया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मेरी जर्नी की, ये सब मेमोरीज मेरी जर्नी में ऐसी ही रही हैं। हाँ, हार्ड वर्किंग होता है, कभी कभी ऐसा लगता था कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस फील्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने जो अपना प्यार दिखाया, ऑडियंसेस ने जो गाने सुने, और मेरे मेंटर्स प्रीतम दा, चिरंतन भट्ट साहब, और राशिद सर, एंड तनिष्क सर, एंड रोचक वली साहब, दिस ह्यूज लिस्ट, ऑफ कोर्स अजित वाजिद साहब, एंड सलीम सर, सुलेमान साहब, उनके लिए जिंगल्स गाए। और ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं बेहतर बनाती गई, और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं और बेहतर बन सकूं बंधुवर। मुझे एक बात बताओ। एक चीज जो मैंने अभी हाँ इतने जी। आप सबसे बात कर रहे हो तब से एक चीज नोटिस की है, आपकी लैंग्वेज बहुत हम्म, क्लीन है। लाइक यू नो हिंदी के वर्ड्स ऑल्सो। जी। ओके। जैसे हिंदी के हाँ वर्ड्स जी, को मतलब एकदम जी। प्रोनाउंसिएशंस, इंग्लिश भी एकदम आई नो। क्लीन है। तो ये हिंदी इंग्लिश मतलब जी। प्रोनाउंसिएशंस एकदम क्लीन रखना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, तो ये आप कैसे मैनेज किए हो? जी, मैंने एक्चुअली ये मैनेज कैसे किया, मेरा कम्युनिकेशन ही, मैं ऐसे कम्युनिकेट ही इन्हीं लैंग्वेजेस में करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, प्रोनाउंसिएशन को लेके, हाँ, मैं थोड़ा, आपने जैसे पॉइंट पूछा कि, अरे बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ आपकी बात पे, इसी बात पे याद है। ये एक बार एक स्टूडियो सेशन में था, मैं कुछ गा रहा था, तो उसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बात हुई। तो मुझे लगा कि वो वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, नहीं मैं, सॉरी, मैं पोएट का नाम बोलना चाहूंगा। तो मैंने जब वो गाना रिकॉर्ड किया तो मुझे कोई वर्ड को लेके पॉइंट आया, तो मैंने पूछा भी उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है ये भ्रांतियां होती हैं, छोटी छोटी, हर लैंग्वेज में पाई जाती हैं। और जैसे मिजाज मिजाज, खुदा खुदा, और हिंदी वर्ड में अगर आप बंधु बंधुवर, बंधुत्व, और इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे, आई एम श्योर पीपल गेट कंफ्यूज विद द सेम थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कम्युनिकेशन, और शायद से मैंने पढ़ाई अच्छे से की होगी भाई स्कूल में, टीचर एज अ मेंशन मेरे गुरु उन्होंने कायदे से कान उमेटे होंगे बचपन में, मुझे याद नहीं है। तो शायद इस वजह से मुझे ये सारी चीजें अच्छे से सीखने को मिली हुई है।
तो आई एम ग्लैड अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर आई वुड टेक इट एज एन कॉम्प्लीमेंट ब्रदर, थैंक यू। यस। और मुझे एक और एक चीज बताओ, अभी आगे, अभी इतना तो लिस्ट आपने बना ली है, अभी ये लिस्ट और बढ़ने वाली जी। है। एक और एक चीज हाँ जी। जो मैंने मेंशन नहीं की है हाँ जी। कि अमित सर ने सिर्फ हिंदी में नहीं, तमिल, जी। तेलुगु, मराठी में भी गाया है। सर आपने कितनी लैंग्वेज में गाया हाँ जी। टोटल, आप बताइए। जी मैंने मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी। हाँ, मतलब मैंने इतने लैंग्वेजेस में गाया। अगर मैं कुछ उड़िया शायद से मैंने एक रिकॉर्ड किया, अगर वो रिलीज हो जाता देन बी वेरी गुड। और जी हाँ, मतलब ऑफ कोर्स। हाँ जी, बंगाली में भी सर गाया अब है, मराठी में भी गाया है, कन्नड़ा अब ऑल्सो। अब हाँ जी। इम्पोर्टेंट चीज आती है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के हाँ जी। साथ मिलता हुआ क्वेश्चन ही होगा ये। अभी हाँ जी। जब नई लैंग्वेज आती है तो उसके प्रोनाउंसिएशन हाँ सर। जी। जी, जब नई लैंग्वेजेस आती है तो ऑफ कोर्स फिर से मैं लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स को एज एन मेंटर ही बोलूंगा, क्योंकि मैं लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए मेरी टीम, मैनेजमेंट टीम जो है वो अप्रूवल लेती है। लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर आते हैं, मुझे सिखाते हैं और लैंग्वेज के नॉइंसेस को ध्यान में रखवाते हैं स्टूडियो के अंदर। एंड दे कीप इट वेरी, मैं उनको पहले से भी रिक्वेस्ट करके रखता हूँ ऑफकोर्स, तो कि सर मुझे टाइम लगता है, मैं एक हिंदी गाने में इतना टाइम लेता हूँ स्टूडियो में, तो ऑफ कोर्स मुझे बाकी गानों के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस रखेगा। एंड आई गेस अगेन द थिंग आई मेंशन कि जैसे टीचर्स ने कान उमेटे होंगे बचपन में, तो शायद से मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो वो लोग काफी मेरे साथ मेहनत करते हैं, तो वो क्रेडिट उन लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स को भी जाता है, उन पोएट्स को भी जाता है जो दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे गाने रिकॉर्ड करते हैं। तो और इंजीनियर्स को भी जाता है, कोई पूरी टेक टीम को जाता है, बिकॉज दे कीप लॉट ऑफ पेशेंस। ऑफ कोर्स मैं भी मेहनत करता हूँ उसके लिए, बट इट्स अ टीम वर्क विच मेक माई ड्रीम वर्क। सो या, तो ये अभी ये क्रय, ये जितना भी श्रेय है मैं उनकी तरफ डाइवर्ट करूंगा। दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट आई गेस, जो लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स होते हैं हमारे। यू आर सो हम्बल, सो हम्बल। But I'm being honest, bro, because this is a very this is truth of studio. हम स्टूडियो में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें. It is not just about being on the microphone. It is also it also matters who's behind the microphone, who's on the console, who's on the monitoring side. तो वो चीजें मायने रखती हैं, man. It's a teamwork. Yeah. ओके सर, अभी इतने सारे लिस्ट तो आपने बना लिया, अब मुझे एक और एक चीज बताओ कि आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके और कौन कौन से हैं। जी, आने वाले प्रोजेक्ट, तो जी, अभी एक जो प्रोजेक्ट आया है, लटका, एक गाना है जो कि रीमेक है एक पुराने कल्ट हिट का, विच इज कंपोज बाय ए आर रहमान साहब, और उसका रिक्रिएशन हुआ है टिप्स लेवल से। एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड इट रियली नाइसली। एंड उसमें सिद्धार्थ निगम और जारा यासिन, जो है हमारी यास्मीन, जारा यास्मीन जी, वो लोग इसके वीडियो में है। एंड आई गॉट द रिकॉर्ड द सॉन्ग, वो गाना बहुत ही अच्छा कर रहा है मार्केट में। उसके अलावा मैंने एक श्री नारायण, एक ट्रैक, मैंने एक डिवोशनल ट्रैक गाया है जिसके वीडियो में भी मैं हूँ, लकीली, क्योंकि दो डिवोशनल वीडियोस होंगे जिसमें मैं हूँ एक्चुअली। मैं एक कमर्शियल वीडियो भी था, भोला, अजय देवगन सर की मूवी आई थी भोला, हाँ। उसके टाइटल ट्रैक में मुझे वीडियो में रहने का मौका दिया था अजय सर ने। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, एंड थैंक यू सो मच अजय सर, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, बिकॉज ही इज बीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर। ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन साहब भी हैं, खान साहब भी, शाहरुख जी भी हैं, पर अजय देवगन साहब ने मुझे ऑडियो के बाद में, जब मुझे उनसे मौका मिला मिलने का, और मैं अपने पूरे बैंड के साथ वीडियो में, पूरी पलटन के साथ मैं वीडियो के अंदर लिया गया, एंड वी रियली हैड वंडरफुल टाइम। उसके बाद दूसरा जो एक म्यूजिक वीडियो है वो नारायण श्री नारायण करके आया है, आप सुनिएगा, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मैं उसके वीडियो में हूँ, और मैं वक्ता हूँ उसमें। और जो कथावाचक होते हैं, आप जिन्हें कथावाचक बोलते हैं, हम बोलते हैं कथावाचक का, मैंने उसमें स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उसे करने का। और उसके अलावा और भी ट्रैक्स हैं जो कि थोड़ी एक्सक्लूसिविटी की वजह से मैं उनके नाम बता नहीं सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा लीगैलिटी जो टीम की है वो पूरी कर लेंगे। उसके अलावा और भी गाने हैं जो कि रीमेक्स भी हैं, और जो ओरिजिनल सॉन्ग्स भी हैं वो भी रिलीज होने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड आई surely कीप यू पोस्टेड फॉर द सेम थिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप उस समय भी आए, और मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात को पहुंचा सकूं कि ये सब सर गाने रिलीज हो रहे एक और चीज पता है, मेरे को पर्सनली पूछना है ये वाली कि सर देखिए, आपके आजू बाजू मतलब आप बहुत सारे मतलब आर्टिस्ट लोगों को आप पर्सनली पहचानते हो, मतलब छोटे मतलब जिनका नाम नहीं है, ठीक है, बट दे आर डूइंग ग्रेट इन हैं। द सीन, और वो लोग फिर इंडिपेंडेंटली हम्म। कुछ कुछ रिलीज करते हैं। ऐसे कुछ आर्टिस्ट है जिनका हम्म। नाम आप मुझे बताना चाहोगे। हम्म। जी, मैं सुनता बहुत आर्टिस्टों को हूँ। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मैं थोड़ा इस विषय में, अगर मैं उन आर्टिस्टों के नाम लेने की बात करूँ तो लेट मी जस्ट चेक। मैं अभी आधे टाइम एक प्लेलिस्ट सुन रहा था, और आई जस्ट नीड टू क्रॉस चेक अगेन। हाँ जी, तो हमारे
जस्ट मोमेंट, हाँ, मैं क्योंकि वो प्लेलिस्ट में सुन रहा था और बिल्कुल मैंने बस नाम चेक किया था इंटरनेट पे कि हु इज दैट आर्टिस्ट इज, एंड वो बहुत ही फेमस सिंगर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, और आई वुडंट से बॉलीवुड इंडस्ट्री बट, जी हाँ। तो एक साहिल एक है, एक आर्टिस्ट जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे, उनके गाने मैंने सुने। और राहुल देश पांडे जी एक है, उनके गाने बहुत, उनकी गायकी का तो मैं फैन होके बैठा हूँ, मतलब मैं तो पर्सनली चाहता हूँ उनसे कब मुझे मौका मिले मिलने का। और चेकिंग द लिस्ट बिकॉज वो सारे गाने मैंने मार्क करके रखे हुए थे और मैं उन्हें अपने फ्री टाइम में सुनता हूँ। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आगे आर्टिस्ट हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि काबिल आर्टिस्ट फेमस होता है, फेमस आर्टिस्ट काबिल होता है, ये तो महादेव जाने, महादेव किसको चुनते हैं। पर व्हाट आई फील कि हाँ, ये आई गेस पिछले 2 दिन की लिस्ट है जो मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें राहुल देशपांडे जी और साहिल एक आर्टिस्ट हैं, इनको सुनना चाहिए लोगों को बहुत ज्यादा। इसको स्पेशल इस ये बताने के लिए स्पेशल थैंक्स, क्योंकि हर किसी को इतने जल्दी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, बट शायद हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात सुन के जी कोई बिल्कुल तीसरा बिल्कुल। कौन बंदा बाहर से उनको सुनेगा, वो एक जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट बिल्कुल चीज सुनना चाहिए। मतलब मैं चाहूंगा कि मैं कभी क्लासेस भी ले सकूं राहुल देशपांडे जी से। साहिल के गानों का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, उनका मेलोडिकल स्ट्रक्चर जितना भी है गानों का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैं पिछले 2 दिन की लिस्ट मैंने आपसे शेयर की अभी। उस तरीके से है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ, हमें हर दिन ही इंटरव्यूज करनी चाहिए बंधुअन। तो हम लोग ऐसे आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। चलिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और आपसे बात करके सच में थैंक बहुत यू सो मजा आया और बहुत सारी चीजें हमको जानने को लाइकवाइज मिली। लाइकवाइज वेरी जी। And थैंक यू thank you so much for your valuable time. I really appreciate it, brother. Thank you so much. थैंक यू सर। Spot Boy.